डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये दोनों एक ही भाई दोनों एक ही के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के, और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। के और एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता क्या है भाई, देखो मेरे पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। इसको मैंने किस में रख रखा है, एयर में रख रखा है। एयर बोल सकते हो, वैक्यूम भी बोल सकते हो और फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इस फोर्स को हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, F नॉट इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने दो चार्ज को एयर में रख रखा है या वैक्यूम में रख रखा है या फ्री स्पेस पर रखा है, तो उस पर जो फोर्स है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से निकालेंगे। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट समझ में आया क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अगर हम इसी सिस्टम को एक किसी मीडियम में रखते हैं, ठीक है, मीडियम कुछ भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फिर वही Q1 Q2 और ये दोनों सेपरेटेड है, r डिस्टेंस है, और इस पर भी कैसे लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली थी वो वैक्यूम में निकाली थी, इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट रखा था। पर यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, अब मीडियम में रख रहे हैं, उसको किसी फ्लूइड में रख रहे हैं। हमारा जो मीडियम है वो क्या है, कोई लिक्विड है, ठीक है। तो उस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा मीडियम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जो एप्सिलॉन m है वो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को क्या करेंगे, सिंपली हम डिवाइड कर देंगे। तो F नॉट अपॉन FM, तो यहाँ से देखो ये और ये क्या करेंगे, जब रेशियो में आएंगे तो ये कट जाएंगे और यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, बचेगा हमारा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम इन दोनों के रेशियो को एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन r और k, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। F नॉट अपॉन FM मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन और के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यही, इसको अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल एप्सिलॉन नॉट को अगर एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन m इक्वल टू निकल आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। तो ये है भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। तो ये अगर पहले समझोगे तभी जाके सवाल समझ में आएगा।